जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शास्त्रों में तो इस व्रत की महानता की अनेक कथाएं हैं, किंतु महापुराण के अनुसार मैं आप लोगों के साथ एक कथा जरूर सुनाऊंगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप में कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप पुत्रदा एकादशी के बारे में मुझे बताइए कि जो निसंतान है उसे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तब श्री कृष्ण ने कहे कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। भद्रवती नगर में एक राजा सुकेतु नाम के राजा थे, जो अपने राज्य में राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतु के विवाह के बहुत साल बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुआ था, जिसके कारण पति पत्नी बड़ा दुखी रहते थे। उनके मन में चिंता शोक में हमेशा डूबे रहते थे। उनके राज्यपाट में भी मन नहीं लगता था। उनके पितरों को भी चिंतन रहता था कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जो हम पितरों का तर्पण कर सके। ये सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे थे। ये सब देख करके राजा अत्यंत दुखी थे। दुखी के कारण दोनों प्राणी अपने राज्य में किसी को बिना बताए आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए थे। जब वो वन में गए तो वहाँ जंगली जीव को देखते घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को तब भूख और प्यास सताने लगी। तब राजा ने पानी पीने के लिए नदी की तलाश करने लगा। कुछ दूरी पर जाने पर राजा को जंगल में नदी दिखाई दिया। राजा ने उस सरोवर के चारों तरफ से देखा कि आश्रम बने हुए थे। वहाँ पे सभी मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिना अंग फरफराने लगा। तब राजा ने शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के पास गए और मुनि लोगों को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि हे महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपका क्या नाम है? आप लोग यहाँ किस काम से एकत्रित हुए हैं? तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान शुरू होगा। आज स्नान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। जो भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होता है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। ये सुनकर राजा बोले कि हे विश्वदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। तब मुनिगण बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करो। इसका व्रत फल अमोघ है। अवश्य ही आपको घर में पुत्र होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर के घर वापस आ गए। कुछ समय बीतने पर रानी ने गर्भ धारण कर लिया और ठीक 9 महीने बाद ही उसे एक यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र बड़ा होकर के शूरवीर और प्रजा पालक हुआ। वो अपने प्रजा को बड़ा ही ध्यान से रखता था। जैसे एक बाप अपने बेटे का ख्याल रखता था, वैसे राजा का पुत्र भी प्रजा का ख्याल रखने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहे कि युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है, और जिसके पास में पुत्र है उसके पुत्र की लंबी आयु होती है, उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जो भी भक्त इस महा उत्सव को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।